नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में हुई एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, सूरजभान सिंह को चुना गया कार्यकारी अध्यक्ष। 5 दिन के भीतर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। चिराग को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया, एलजेपी के संविधान का हवाला देते हुए हटाया। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव में जेडीयू का विरोध थी सबसे बड़ी गलती। एलजेपी में विवाद से आहत हैं चिराग के जीजा अनिल साधु, कहा चिराग और पशुपति को करनी चाहिए बात। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी की पशुपति पारस से अपील, परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर पार्टी बचाने की अपील। एलजेपी के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका, जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का दावा, कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में। खगड़े से कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव का दावा, कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान, प्रतिबंधों में दी गई ढील, बुधवार से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे कार्यालय। अब शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, रात 8 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक पर बैन। सीएम नीतीश कुमार ने की जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा, विभागीय मंत्री और सचिव रहे मौजूद। तेज प्रताप यादव ने दिवंगत पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से की मुलाकात। बेतिया में डीजे पर भोजपुरी गाना बजवाने पर बवाल, जमकर हुई मारपीट। बेतिया में भोजपुरी गाना बंद करने को कहने पर बढ़ा विवाद, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मुंगेर के नौवागढ़ी में एटीएम तोड़ रहा चोर रंगे हाथ गिरफ्तार, चोर ने सीसीटीवी कैमरे को किया क्षतिग्रस्त। दुमका के चिचरो गांव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर मरीज को अस्पताल ले गया परिजन। जमशेदपुर में ट्रेन से गिरकर ट्रैक पर चली गई बच्ची, आरपीएफ के जवानों ने बचाई जान। जामताड़ा के विद्यासागर स्टेशन पर आरपीएफ जवान की जांबाजी, बच्ची और महिला की बचाई जान। नवगछिया के में पिकअप वैन और ट्रक से 2000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त। जमुई के पुलिस लाइन परिसर में 9000 लीटर जब्त शराब नष्ट। बेगूसराय में एपीएसएम कॉलेज के अतिथिशाला में 470 कार्टन शराब बरामद, शराब माफिया के साथ मिलकर गांठ कर रहा था कारोबार। नवगछिया में जब्त 6300 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। कटिहार के दियारा इलाके में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बुजुर्ग की हत्या। कैमूर के चांद थाना इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। फतुहा में युवक के अपहरण का मामला निकला पकड़ुआ, शादी युवक सकुशल बरामद। रोहतास के बिक्रमगंज में नाले में गिरकर मिठाई कारीगर की मौत। मधुबनी के फुलपरास में जमीन विवाद में हत्या मामले में डीएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, आरोपियों के नाम हटाने का आरोप। अरवल के वालिदात में सहायक गोदाम प्रबंधक मोहम्मद सलाउद्दीन 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में सड़क हादसे में एक किशोरी की दर्दनाक मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 14 साल के बच्चे की मौत। औरंगाबाद में प्रेमी जोड़े के परिजनों ने करवाई शादी, अंबा सतबहिनी मंदिर के रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई शादी। सिवान के लखराव गांव में बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। राजगीर के बेन में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। सिमडेगा के झोपड़पट्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, काफी संख्या में पुलिस की तैनाती। गुमला के पालकोट में नदी में डूबने से एक युवक की मौत। धनबाद के सराय ढेला में घर में घुसकर मारपीट की घटना, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। गुमला के पालकोट थाना इलाके में नशेड़ी दामाद ने की ससुर की हत्या। रोहतास के डेहरी में वज्रपात से 20 वर्षीय युवक की मौत। समस्तीपुर के चंदौली में पोखर में डूबने से युवक की मौत। बांका के दौना मोड़ पर अवैध देसी ईंट भट्टा को हटाया गया।
बांका में मिट्टी की दीवार के दबने से 3 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। देवघर में लोगों ने की मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। कोडरमा में एक ही मोहल्ले के 2 घरों में नकदी समेत 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति की चोरी। बोकारो में शासन मंडल पदाधिकारी के निर्देश पर कुल 12 प्रतिष्ठानों में छापेमारी। साहिबगंज के बोरियो पुलिस ने जसगांवा बहियार के पास से एक शव किया बरामद। धनबाद के गांधीनगर में 4 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने शवों को किया बरामद। रांची के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी, लूट और छिनतई गिरोह का किया खुलासा। अरवल में NH 139 पर कई घंटे से लगा लंबा जाम। पटना में शराब कारोबारियों का पुलिस की टीम पर हमला, परसा बाजार इलाके में पुलिसकर्मियों की पिटाई। मोतिहारी में रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। जम्मू की झाझा में कुएं में गिरे एक सांड का किया गया सफल रेस्क्यू, 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गोपालगंज के भैंसही में हेयर ड्राई पीने से महिला की मौत। मोतिहारी के पकड़ी दयाल पहुंचा जंगल से भटका बाघ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों के मुताबिक वाल्मीकि नगर जंगल से भटक कर पहुंचा है बाघ। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत, विरोध करने पर प्रबंधन ने की बच्चे के पिता की पिटाई। सहरसा के 5 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन पर उठे सवाल, बिना गाइडलाइन के खेतों से काटी जा रही है मिट्टी। बेतिया के बैरिया मुखिया के बेटे के नाम पर धोखाधड़ी, बेटे की आवाज में लोगों को दी जा रही गाली। बरबीघा के कतुबच्चा के गांव में भूमि विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकाला। सारण में 54 शराब कारोबारी गिरफ्तार, 24 घंटे में 1053 लीटर शराब की जब्ती। हजारीबाग के कोर्रा में बेकरी दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। लोहरदगा में क्वारंटीन सेंटर से एक कैदी फरार। बोकारो स्टील के कई आवास जर्जर भवन का गिरा छज्जा। जामताड़ा में तस्करों ने काटे पलाश के पेड़। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के ताराचंडी के पास एक होटल दुकानदार के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। अररिया में पुलिस ने अलग अलग जगह से स्मैक और कप सिरप किए बरामद। लखीसराय में रिटायर्ड शिक्षक के घर शराब कारोबारी ने की बमबाजी, मची अफरा तफरी। क्यूल के वृंदावन गांव में चोरों ने सीआरपीएफ जवान के घर से लाखों का सामान उड़ाया। जमुई के भचियार मोहल्ले में करंट लगने से सब्जी विक्रेता की मौत। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी स्थित एक तालाब में मिला बुजुर्ग का शव। गिरिडीह की देवरी में चोरों ने 2 घरों से हजारों की संपत्ति की चोरी की। बीटा में राइस मिल के 2 पार्टनर के बीच जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद फायरिंग की तस्वीर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की साजिश कर रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, साइबर सेल ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सुपौल की वीरपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा। बेगूसराय के कोठाबारी में एक ठेला पर लदा 8 कार्टन बियर जब्त। मुंगेर पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। बरबीघा में पेट्रोल भराने के दौरान उच्चक्कों ने बाइक से 40,000 रुपए उड़ाए। भभुआ में जामुन के पेड़ से कुएं में गिरा बच्चा, बच्चे की हुई मौत। पटना सिटी के बेगमपुर में पत्नी से झगड़े में युवक ने खुद को मारी गोली। बांका में 2 दिन पहले ईंट भट्टा से दबकर बच्चे की दर्दनाक मौत के मामले ने पकड़ा तूल, लोगों ने बांका बेलहर मुख्य मार्ग को किया जाम। मशरक के बगरा में रेलवे ओवरब्रिज के खंभे से टकराया हाईवा ट्रक, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। मुंगेर के जानकी नगर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। दानापुर के खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने से मची भगदड़। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर बारिश के बाद पानी में डूबा, इमरजेंसी वार्ड के बाहर लबालब पानी। सदर अस्पताल परिसर में कई फीट तक भरा पानी, मरीज और परिजनों को और चिकित्सक बने जलकैदी।
बगहा में मसान नदी ने कई गांवों को किया प्रभावित। 33 केवीए का पोल तार सहित नदी में विलीन। रामनगर चौतरवा के बीच कटाव में हाई टेंशन पोल ध्वस्त होने की तस्वीरें कैमरे में कैद। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। भभुआ में लगातार बारिश के बाद उफान पर दुर्गावती समेत कई नदियां। कोढ़ी पुल का डायवर्जन पानी में समाया। दुर्गावती नदी पर बने पुल के एक पाया में दरार आने से बड़ी वाहनों पर लगी रोक। लखीसराय में रेलवे पुल के नीचे किऊल नदी में 500 मीटर का अस्थायी अप्रोच पथ पानी के तेज बहाव में बहा। आवागमन बंद होने से लोगों को 7 किलोमीटर की दूरी करनी पड़ रही है तय। छपरा में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। बेतिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर के सभी रास्तों पर जलजमाव। बांका में जलजमाव की समस्या को लेकर 26 वार्डों के लिए मास्टर प्लान। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में घुसा पानी। डॉक्टर और मरीजों को हो रही परेशानी। नरकटियागंज के शिवगंज मोहल्ले में सड़क पर भरा पानी। घरों में भी घुस गया पानी। बाढ़ में लगातार बारिश के बाद 27 वार्ड जलमग्न। बक्सर में बाढ़ से पहले डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। हल्की बारिश के बाद देवघर सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। औरंगाबाद में किरका खदार सड़क मार्ग की हालत जर्जर। ग्रामीणों ने सड़क पर की धन रोकनी। आरा में झमाझम बारिश से किसानों में खुशी। मेदिनी नगर निगम की बारिश में खुली पोल। शहर में सिर्फ पानी ही पानी। बेतिया में 48 घंटे से हो रही बारिश से जलजमाव की बनी स्थिति। बगहा में पानी के दबाव के कारण दोन नहर का बांध टूटा। धनबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का बढ़ा खतरा। शेखपुरा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना के कंकड़बाग में जलजमाव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। लगातार हो रही बारिश से गंडक का बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। मधेपुरा में मानसून की बारिश से शहर में जलजमाव। खगड़िया में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर। सीतामढ़ी में कई जगहों से तटबंध है क्षतिग्रस्त। दहशत में लोग। बेतिया के चंद्रवंत नदी में डूबी बच्ची। बेतिया में बारिश में जलजमाव जैसी स्थिति। सड़क पर चल रही है नाव। बेतिया के कटहा नदी पर बना अप्रोच रोड टूटा। नवादा के धनारजय नदी का अप्रोच पथ बहा। कई गांवों का टूटा संपर्क। बगहा में लगातार बारिश के बाद बेघर हुए हजारों लोग। बगहा में पहाड़ी मनोर नदी उफनाई। गांव के घरों में घुसा पानी। सिवान में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। समस्तीपुर में तेज आंधी से उड़े घरों के छप्पर। बेतिया की गांगुली नदी में फंसे एसएसबी के जवान। ग्रामीणों ने जवानों का किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना तालाब। पटरी पर तैरती दिखी मछलियां। लोहरदगा रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। रामगढ़ के पोटमदगा कुल्ही मार्ग में पड़ने वाला पुराना पुल भैरवी डैम के पानी में डूबा। हजारीबाग में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश। सासाराम में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दिन में ही छाया अंधेरा। गिरिडीह में मानसून के आगमन होते ही किसान खेती की तैयारी में जुटे। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से बचाव के लिए प्रशिक्षण। पटना में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नए अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान को नेताओं ने दी बधाई। कोडरमा के महावीर मोहल्ले में तालाब का पानी दूषित। पानी के ऊपर आई मरी हुई मछलियां। रामगढ़ के 47 पंचायतों में 235 चापाकल लगाने का काम शुरू। गिरिडीह के जमुआ में पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। कटिहार में सांसद दुलार चंद्र गोस्वामी ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। देरी अनुमंडल क्षेत्र के जमुहार में जीएनएस यूनिवर्सिटी का मनाया गया 3रा वर्षगांठ। सिवान के जामापुर में बीज लेने के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। पूर्वी सिंहभूम के पुरुलिया पंचायत के खेलाडी गांव में पीने का पानी की समस्या। घाटशिला की जिला परिषद दिव्यानी मुर्मू ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण।
कटिहार के बरारी नगर पंचायत कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आरा में भोजपुरी चित्रकला को सम्मानजनक स्थान दिलाने की मांग को लेकर चित्रकारों का मौन प्रदर्शन। बेतिया में मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। भागलपुर के कबीरपुर में 55 फीट लंबी दीवार ढहकर गिरी। जमशेदपुर में प्रभु श्री राम के नाम को अश्लील बताने वाली जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 के सलानपुर कुलियरी में बिजली पानी की समस्या को लेकर हंगामा। मुंगेर की डीएम ने किया रणगांव धर्मशाला का निरीक्षण। धनबाद में टाइगर पुलिस के जवानों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों का किया भ्रमण। पटना का मीठापुर बस स्टैंड 5 जिलों के लिए हुआ बंद। नालंदा, नवादा और लखीसराय और कई जिलों के लिए हुआ बंद। पटना का मीठापुर बस स्टैंड 5 जिलों के लिए हुआ बंद। नालंदा, नवादा, लखीसराय और जम्मू की पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेगी बस। बाढ़ नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों का हंगामा। शेखपुरा डीएम का आदेश, पशुओं को आधार कार्ड से जोड़कर टैगिंग करना अनिवार्य। छपरा में चल रहे डबल डेकर पुल के निर्माण से कई जगहों पर बना गड्ढा। कटिहार में 4 महीने से नियमित शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन। डेहरी नगर परिषद ने दिव्यांगों और महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के लिए खरीदेगी 2 बस। बेतिया में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला कमेटी का गठन शुरू। बेतिया के युगापट्टी में दम तोड़ रही नल जल योजना। नवादा में प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने की सरकार से कोचिंग खोलने की मांग। पाकुड़ के कसीला में कोल्ड स्टोर का शिलान्यास। पलामू के सुदना में 100 दलित परिवारों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। रांची के बेड़ों में जंगल बचाने की ग्रामीणों की अनोखी पहल, सखुआ को बचाने के लिए श्रमदान से खोदे गड्ढे। रांची के धुरा में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास। घाटशिला में किसान मना रहे हैं रोजो पर्व, खेती शुरू करने से पहले आदिवासी करते हैं पूजा। भागलपुर के जर्दालू आम की पहली खेप भेजी गई ब्रिटेन। आरा रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद के आशीष राज को बीपीएससी में मिली सफलता, 33वां रैंक लाकर माता पिता का नाम किया रोशन। छपरा में मढ़ौरा रेफरल अस्पताल का तेज प्रताप ने लिया जायजा। छपरा के मशरक में अस्पताल में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी पर भड़के तेज प्रताप। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोनपुर रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। सिवान सदर अस्पताल का तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण। झारखंड में जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, आम जनता को कई तरह की छूट। सिवान में नन्हे कदम संस्था ने जरूरतमंदों के बीच बांटा पैकेट बंद भोजन। आरा में चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान, डीएम ने चिकित्सा पदाधिकारियों को दिए निर्देश। साहिबगंज में एक संस्था ने बोटियों में वैक्सीन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बोकारो में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर जागरूकता अभियान। लखीसराय के चौनन थाना अध्यक्ष और सीओ ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। गिरिडीह में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बसों के परिचालन पर रोक। गोड्डा में वैक्सीन की कमी से लोग परेशान, कई युवा लौटे निराश। छपरा के जलालपुर अस्पताल का क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक रत्ना शरण ने लिया जायजा। कटिहार सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट। पूर्णिया बना 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण में पूरे बिहार में अव्वल। पटना में 6 से 12 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण ट्रायल जारी। झारखंड में रांची से लेकर कई जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइंस का उल्लंघन।
रामगढ़ में कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे लोग, बिना मास्क के दिख रही भीड़। बोकारो के 3 हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने दर्ज कराया एफआईआर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। दिव्य सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। देवघर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना से गरीबों को हो रहा काफी फायदा। करीब 8 महीने बाद रांची लौटे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में चल रहा था इलाज। दरभंगा के हायाघाट में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिला 4-4 लाख के मुआवजे की राशि। शेखपुरा ब्लड बैंक में खून की कमी, दर-दर की ठोकरें खा रहे लोग। बिहटा में राइस मिल के 2 पार्टनर के बीच जमकर मारपीट, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गया में तैनात डीएसपी कमलकांत प्रसाद की गिरफ्तारी की दिया आदेश, डीएसपी पर नाबालिग से रेप का आरोप। बोकारो के फुसरों में बेकाबू खाली एम्बुलेंस ने घर की बाउंड्री में मारी टक्कर। दुमका के काठीकुंड में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत। सिमडेगा पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में गांवा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे एक आरा मिल को जेसीबी से चलाकर किया ध्वस्त। साहिबगंज के राधानगर में मिठाई की बंद दुकान में चोरी करने की नीयत से घुसे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्रों में समाजसेवी अनिल कुमार ने लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटे। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा। साहिबगंज में कोरोना का टीका के प्रति जागरूक करने के लिए डीसी ने खुद किया ग्रामीण इलाकों का दौरा। लोहरदगा में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।